चलिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें से हंसता से बंद। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। सभी मेरे साथ माता सरस्वती की प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन ही मन माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि इस बार की परीक्षा में हम जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए और माता सरस्वती आप सभी को पढ़ने की शक्ति प्रदान करें। तो हाथों में दर्शन करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। हरिओम आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक हो रही स्क्रीन प्रेजेंट? जी मैम। जी हाँ, ठीक है। तो कल तक की पूरी आप मतलब कल तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? क्या क्या होता है नियम, पर्टिकुलर सबका भी डेफिनेशन देखा नहीं है, लेकिन नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये यहाँ तक हम लोगों ने किया था। जो सहज संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, तो यम के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, वो एक मानसिक रूप से है ना जो भी किया जाता है, और ये क्या है, शारीरिक रूप से भी है। तो वो भी यम होता है, वो अपने लिए करके है नियम, यम। और ये जो नियम है ये शारीरिक रूप से करके होता है ना। तो और आप लोग डेफिनेशन देख लेंगे भाष्य में से अभी, जो क्योंकि पर्टिकुलर इसका डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं ना। तो सहज संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सहज और संतोष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का क्या है, हम लोग क्रिया योग में पढ़ चुके हैं। कौन से नंबर के सूत्र में दिया है क्रिया योग? पहले नंबर के। यस, वेरी गुड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यम नियमों के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों को हटाने का उपाय बतलाते हैं, ठीक है। अब भैया यम और नियम क्या है, देखने में मतलब सुनने में क्या है, छोटा सा लगता है ना। आपको हिंसा नहीं करना है, आपको सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आप अपने में ही वो करके देख लो, सत्य बोलना इतना आसान है नहीं है। बाद बाद में हम लोगों को क्या है, मतलब इस तरह का आदत लग जाता है कि झूठ बोलते हैं, है ना। तो अब उसको पालन करने में, यम और नियम है उसको पालन करने में क्या है, जो विघ्न आता है तो उसको हटाने का उपाय बता रहे हैं। इससे भी पहले जैसे चित्त वृत्ति का हुआ था तो उसको निरोध करने का उपाय बताए थे, तो वैसे इसका भी बता रहे हैं ना। तो 33 नंबर के सूत्र में कहा गया है वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। तो वितर्क बांधने का, जब वितर्क अर्थात यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव, ठीक है। तो यम में जैसे बोला गया है सबसे पहले क्या है, अहिंसा। तो अहिंसा का विरोधी भाव क्या होगा, हिंसा। सत्य का विरोधी भाव क्या होगा, असत्य। आया ऐसा समझ में कि वितर्क भाव क्या होता है, जो यम और नियम है उसके अपोजिट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का क्या होगा, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी, जो क्या बोलते हैं, और मतलब काम आदि पदार्थों में लग जाएंगी। उसके बाद इसमें करते हैं संतोष का, जैसे नियम में, तो इसका क्या है, हम लोगों को और तृष्णा बनी रहेगी, है ना। तो इस तरह से क्या कहलाता है, उसका विरोधी भाव, जो जिसका हमको पालन करना है उसका अपोजिट। तो उसको बोलते हैं वितर्क, सॉरी, वो क्या है, उसका वितर्क भाव है ना। तो यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे तब प्रतिपक्ष भाव, उनके प्रतिपक्षी विचारों का क्या है, बारंबार चिंतन करना चाहिए। अब देखते हैं व्याख्या में क्या बोला गया है। जब कभी संग दोष से या अन्याय पूर्वक किसी के द्वारा सताए जाने पर बदला लेने के लिए या अन्य किसी भी कारण से मन में अहिंसा आदि के विरोधी भाव बाधा बाधा पहुंचावे, ये अहिंसा आदि का क्या होगा, हिंसा, सत्य का झूठ, अस्तेय का क्या हो जाएगा, चोरी आदि में प्रवृत्त होकर यम नियम आदि का त्याग कर देने की परिस्थिति उत्पन्न कर दे, तो उस समय उन विरोधी विचारों का नाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। जैसे कि अब दोष दर्शन रूप कैसे देखेंगे, अब आपके मतलब कुछ भी चीज है ना। तो कई बार क्या है, हम लोगों का मजबूरी हो जाता है, तो अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो मेरा काम नहीं होगा, ऐसा वाला सिचुएशन आता है, तब हम लोगों को उसको उसमें दोष रूप कैसे देखना है। मैं अभी झूठ बोलूंगी तो बाद में मेरे को इसका फल मिलेगा। जैसे
अब हिंसा कर दिए है ना किसी भी कारण से, मतलब अब एबनॉर्मल कंडीशन आ गया कि लोगों को हिंसा करना पड़ गया, तो अब कैसे लाएंगे? अगर आज मैं इस जीव की हिंसा करूंगी तो कल के दिन में मुझे भी तो इसका क्या बोलते हैं फल का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है उसमें दोष दर्शन रूप क्या है प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। आया समझ में? हेलो। यस मैम। हाँ, तो क्या है मतलब जो भी कर्म हम करेंगे तो उसमें क्या है दोष देख करके, है ना, कि अगर मैं आज ऐसा करती हूँ तो कल के दिन में मुझे क्या है ऐसा ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, है ना, उसका क्योंकि कर्म करेंगे तो उसके फल से तो बच नहीं सकते। तो इस तरह का फल मुझे मिलेगा ऐसा सोच करके क्या है उस कर्म को नहीं करना है। यही कहलाता है वितर्कवाद में प्रतिपक्ष भावना, मतलब करने का भी मन करे तो भी फिर नहीं करना है ना। तो इस तरह से करके क्या है हमको यम और नियम का पालन करना है। जैसे कि एकदम अच्छा एग्जांपल अभी लाइव का मतलब अपने ही में ही करके देख लेते हैं। जैसे कि अब हम लोगों का काम क्या है पढ़ना है हमको, है ना, स्वाध्याय करना है, लेकिन अब मन नहीं करेगा तो उसका क्या बोलते हैं वितर्क बाद में क्या होगा, चल न ले आज नहीं पढ़ती हूँ ऐसा करके। फिर उसके बाद अब आप लोगों को उसमें प्रतिपक्ष भावना लाना है कि आज अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो क्या है मैं एक क्वेश्चन से नेट क्वालिफाई करने से जेआरएफ करने से रह जाऊंगी। तो यही क्या है सबसे बड़ा वो हो जाएगा, फिर क्या है आप पढ़ने में लग जाओगे, है ना। जिन लोग इस दर्द से गुजरे हैं उन लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से चूक जाना कितना बुरा होता है ना, मतलब बुरा फील होता है। तो इस कारण से स्वाध्याय करना है, तो आप लोग भी कीजिए तैयारी। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावना का ही क्या है अगले सूत्रों में वर्णन करते हैं। अब वो जो दोष दर्शन रूप जो प्रतिपक्ष भावना है उसका वर्णन करते हैं। तो कहा गया है कि 34 नंबर के सूत्र में वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वकं विधुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावना। तो हिंसादयः तो हिंसा आदि, है ना, तो यम नियम के विरोधी जो हिंसा आदि भाव है, तो अहिंसा सत्य अस्तेय ऐसे करके, तो हिंसा असत्य फिर स्तेय इत्यादि क्या है उसके विरोधी भाव। वितर्का ठीक है क्या कहलाते हैं, वितर्क कहलाते हैं। वे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृत कारिता मुमोदिता, कृत मतलब स्वयं किया हुआ, ठीक है, कारिता मतलब दूसरों से क्या है करवाया हुआ, और अनुमोदिता मतलब अनुमोदन किए हुए, मतलब पहले में हम क्या करेंगे मैं खुद चोरी करूंगी, है ना, तो ये क्या हुआ स्वयं किए हुए। उसके बाद दूसरों से करवाए हुए, मैं संतोषी को भेजूंगी दा बहन तू इसको चोरी करके लाना, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है अनुमोदन किए हुए, कोई चोरी कर रहा है ना तो ना मैं उसको करने के लिए बोलूँ ना मैं खुद करूँ, लेकिन हाँ मैं बोलूँ कुछ नहीं होता चोरी करने से भी, लेना कर रहा है तो कर ले। तो इस तरह से क्या होगा कृतकारिता अनुमोदिता, स्वयं किए हुए दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। ये किसके कारण हम लोग करेंगे, लोग जब स्वयं करेंगे हम तो क्या करेंगे लोभ वश करेंगे, मैं खुद चोरी करूंगी तो मेरे को ही लालच होगा तब मैं करूंगी ना। फिर उसके बाद क्रोध, है ना, तो अब क्या बोलते हैं गुस्से में रहूंगी तब मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तो मैं दूसरे को भेजूंगी क्रोध वश, है ना, जा संतोषी करके आना करके। ठीक, फिर क्या है मोह पूर्वक, है ना, तो दूसरा जो कर रहा है तो उसमें क्या है मोह पूर्वक करके हम करेंगे। ये एग्जैक्टली इससे करके मतलब अनुमोदन किए हुए से करके इसको रिलेट किया गया है मोहवश, है ना। तो इस तरह से क्या है इनमें भी कोई मृदु मतलब छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। जैसे कि चोरी का मतलब चोरी, लेकिन क्या है 1 रुपए का चोरी किए वो छोटा हुआ, फिर थोड़े से और 1000 1200 का कर लिए वो थोड़ा सा बड़ा, और फिर उसके बाद बड़ा बड़ा स्कैम करेंगे, है ना, 1992 हर्षद मेहता बनेंगे, तेलगी बनेंगे, तो ये सब क्या है ये बड़ा वाला हुआ। तो कोई छोटा कोई मध्यम और कोई क्या है बहुत बड़ा होता है। और इन सब का फल कैसा होता है दुख और अज्ञान अनंत फल देने वाले होते हैं। इत्यादि जो हम कर्म करते हैं वो दुख रूप में आएगा, और अज्ञान रूप में क्या है भले हम लोग कर्म छोटा सा करें लेकिन उसका फल क्या है हमको अनंत मतलब बहुत ज्यादा बढ़ के क्या है मिलता हो। इसी प्रकार विचार करना ही क्या है प्रतिपक्ष की भावना है। एक बार और देखते हैं, है ना। हिंसा आदि के जो वितर्क भाव है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है हम स्वयं से करेंगे, दूसरा है दूसरों से करवाएंगे, और तीसरा है अगर कोई कर रहा है तो उसका क्या है सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं हम लोग लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक। और ये भी कर्म कितने प्रकार का होता है फिर 3 प्रकार का होता है, छोटा होता है मध्यम होता है और बड़ा होता है, मतलब उस सबका क्या है लेवल है ना। और फिर उसके बाद क्या है ये और इसका अब ये सब कर दिए तो उसका फल क्या है दुख होता है
और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले। तो मतलब बोलते हैं ना कि भले हम लोग आज छोटा सा कर्म कर दे रहे हैं, है ना, फिर कल के दिन में उसका हमको जो फल है ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो दुख और अज्ञान रूप क्या है, अनंत रूप फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार विचार करना ही क्या है, प्रतिपक्ष भावना। मतलब जैसे कि मैं आज चोरी कर रही हूँ किसी का 1 रुपया, तो जरूरी नहीं है कि कल के दिन में मेरे को 1 रुपया ही लॉस होगा, हो सकता है मेरे को बहुत बड़े अमाउंट का लॉस हो। तो ऐसा सोच करके क्या है, मुझको चोरी नहीं करनी है। तो ये कहलाता है प्रतिपक्ष भावना। आया आप सभी को समझ में? ये देखिए इसमें दिया है, आ गया होगा समझ में, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, आप लोग व्याख्या पढ़िएगा। ठीक, आया कि नहीं आया जी? जी मैम। हाँ, डाउट है क्या किसी को? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह से बोल दिया कीजिए, है ना। अब नेक्स्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यम नियमों के विरोधी हिंसादि को हटाने का उपाय उन्हें दोष देखना बतलाकर अब यम नियमों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके पालन का भिन्न भिन्न फल बतलाते हैं। इससे पहले वाले में क्या था, सपोज मेरे को पालन करने का मन नहीं करेगा तो क्या होगा अगर मैं इसके अपोजिट काम जो करूंगी तब। लेकिन अब क्या है, उसको पालन कैसे करना है, अब उसका क्या है, फल बतलाया गया है। पहले ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब कोई भी हम लोग काम करेंगे तो जब तक उसका फल पता नहीं होगा तब तक हम लोग क्यों ही करेंगे, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, योगा प्रैक्टिस शुरू में करके किसी को भी करवाओगे तो ऐसे ही नॉर्मल कराओ, कोई नहीं करता। लेकिन फिर उसके बाद बता दो, जिन लोग मोटे लोग हैं आजकल के जो यूथ हैं, कपालभाति जो क्रिया है उसको करने से आपका पेट कम होता है, आप पतले हो जाओगे करके फिर लोग करना चालू कर दे, है ना। तो वैसे क्या है, यम नियम का हम पालन करते हैं तो उसका क्या फल हमको मिलता है, क्या एडवांटेज होता है उसको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर से हो रहा है क्या बोलते हैं, यम और नियम का फल स्टार्ट। तो बताओ यम के बारे में कौन से नंबर के सूत्र में दिया है? माइक ओपन करो और तुरंत बोलो, कौन से नंबर के सूत्र में 30। यम के बारे में बोला गया है? 30 मैम। 30। 30 में, ठीक है। और नियम के बारे में किसमें दिया गया है? 32। 32 मैम। और हाँ, और बताओ 31 में क्या दिया है? वो मैम ये है ना, जाति देश काल समय विच्छिन्ना महाव्रत। महाव्रत। हाँ डायरेक्ट बोलो, महाव्रत के बारे में दिया गया है, ठीक है। जब हाँ। जाति देश काल सबसे अविच्छिन्न हो गए, जब हम यम का पालन करते हैं तो नॉर्मल जब करते हैं तो क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। लेकिन इन सब को छोड़ करके सब जगह हम पालन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, महाव्रत कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यम में सबसे पहले क्या आता है? अहिंसा। अहिंसा मैम। हाँ, तो सबसे पहले किसका फल बतलाए हैं, 35 नंबर की सूत्र में। अब याद रखिएगा ना, ये सब कंफ्यूजिंग है तो इस कारण से बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी जो सूत्र नंबर है उसमें। तो रिलेट कर करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, है ना। तो अहिंसा के बारे में दिया गया है 35 नंबर के सूत्र में। तो कहा गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। तो अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी क्या है, वैर का त्याग कर देते हैं। जैसे कि जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतया दृढ़ स्थिर हो जाता है तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित हो जाते हैं। 1 मिनट में ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ क्या? फास्ट बोल रही हूँ क्या जी? नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए, है ना। तो उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित हो जाते हैं। जैसे इतिहास ग्रंथों में जहाँ मुनियों के आश्रमों की शोभा वर्णन आता है वहां वनचर जीवों में स्वाभाविक वैर का अभाव दिखाया गया है। यह उन ऋषियों के अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा का क्या है, द्योतक है। मतलब हम लोग प्राचीन समय में क्या है, वो देखे हैं ना, रामायण महाभारत इत्यादि में देखे हैं, तो उसमें क्या है, ऋषि मुनियों का आश्रम दिखाया जाता है। तो एक तो वो क्या रहता है, जंगल के बीच में रहते हैं, है ना वो लोग। तो अब जंगल है तो ऑब्वियस बात है, शेर और दुनिया भर के जो हिंसक जीव हैं वो सब रहेंगे। लेकिन उन सब में क्या है, वैर का भाव, मतलब उन लोगों को शांत दिखाया गया है ना। कहीं पर ऐसे मतलब एकदम और अन्य जीवों की हिंसा करते रहते हैं, इस तरह का उसमें नहीं दिखाया गया। तो यह क्या है, उन ऋषियों में अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा का क्या है, द्योतक है। जैसे कि आप लोग इस चीज को भी वो करके देखिएगा, है ना, घरों में ही करके देखिएगा। जैसे कि आप लोग अब सब लोग अपने घर में क्या रखते हैं, गाय रखते हैं या कुत्ते वगैरह रखते हैं, है ना। तो आप लोग क्या है, उसके प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, है ना।
अपने घर के वो को कोई नहीं मारता है ना, तो उसके प्रति हम लोग अहिंसा का भाव रखते हैं, तो वो भी क्या है, हम लोगों को काटता है क्या, नहीं काटता है। जैसे कि और बड़े बड़े गाय वगैरह सांड वगैरह का वो देखना है ना, मतलब बच्चे वगैरह लोग भी उनके पास जाते हैं तो क्या है, उन लोगों को नहीं मारते। तो क्या है, जब हम अहिंसा का भाव मतलब अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब क्या है, वो बैर का त्याग कर देते हैं। हाँ, एक चीज और इसका अच्छा एग्जाम्पल बता रही है ना, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत को जानते हैं आप लोग, है ना, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या है, भारत रखा गया है। अच्छा बताओ, शिशु मंदिर में कितने लोग पढ़े हैं? सरस्वती मैं पढ़ी शिशु हूँ मैम, मंदिर। मैं पढ़ी हूँ मैम। ठीक है, तो सरस्वती शिशु मंदिर का क्या है, लोगो है ना, जिसमें क्या हाँ है, सत्यमेव मृगेंद्रता करके लिखा रहता है, तो उसके बीच में क्या है, भरत का फोटो है ना, और वो क्या है, शेर हाँ के दांत को ऐसे गिनते रहता है। तो वो क्या है, वही वो स्थिति हुई ना, जब अहिंसा का भाव हो जाता है, तब क्या है, उसके सामने अ, वैर का त्याग कर देते हैं। तो किसमें इतना हिम्मत है कि शेर के दांत को गिने, है ना, तो ये वो वाली स्थिति हुई। ठीक, आया समझ में, आया ना जी? यस हाँ मैम। या ना तो बोलो, हाँ ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है। चलिए, अब है नेक्स्ट, अहिंसा के बाद क्या आता है? सत्य। ठीक है, तो सत्य का क्यों फल बतलाया गया है, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रिया फलाश्रयत्व, अर्थात क्रियाफल के आश्रय का क्या है, भाव आ जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं, जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतः क्या है, परिपक्व हो जाते हैं, मतलब वो हमेशा सत्य का पालन करेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उस समय वह योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसी ने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान करने देने की शक्ति उस योगी में आ जाती है, अर्थात जिसको जो वरदान साफ या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, मतलब मैंने अगर सत्य की प्रतिष्ठा कर ली, तो उसके बाद मैं जो भी बोलूंगी है ना, वो क्या है, सही हो जाता है। जैसे कि अब कुछ कुछ मुनि वगैरह लोग, मतलब पहले के वो में दिखाए, मतलब देखे हैं ना हम लोग ऐसा चीज, कि कर्म हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ आशीर्वाद से ही क्या है, वो मिल जाता है, जो भी बोलते हैं वो हो जाता है। जैसे कि अब कैसे बताऊं, एक आध जन को वो मिला होगा वरदान वगैरह, वो बताओ ना जी, पुराने वाले में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ किसी का। उसका क्या बोलते हैं, हनुमान जी का है ना, मैम। हाँ नहीं 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 नहीं, हनुमान जी को, हाँ उनका भी है। हनुमान जी को क्या है, सीता माता वो दी थी ना, अष्ट सिद्धि, उन्होंने ही तो करके दिया था ना, मतलब जब फर्स्ट टाइम हनुमान जी क्या है, वो रिंग लेके जाते हैं लंका पार वो करके, तो उस समय हनुमान जी जब सीता माता से मिलते हैं ना, तो सीता माता उनको अष्ट सिद्धि ही है, एग्जैक्ट मेरे को याद आ रहा है, अष्ट सिद्धि और नौ निधि है ना, उसको वो दी थी। तो कर्म हनुमान जी ने किया क्या, मतलब उसको पाने के लिए तो तब तो उन्होंने नहीं किया ना, लेकिन माता सीता की क्या है, सत्य में प्रतिष्ठा थी, तो इस कारण वो बोले, तो उनको वो चीज हो गया है ना, आशीर्वाद रूप में क्या है, मिल गया। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व। नेक्स्ट मूव करते हैं ये, हाँ, सत्य के बाद क्या आता है, थर्ड वन इज अस्तेय। अस्तेय, अस्ते है मैम। ना। हाँ, तो अस्तेय में जब हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात अस्तेय मतलब चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, मतलब अस्तेय में जब हम लोग दृढ़ हो जाते हैं, तो उस, कहाँ गया जी, उस योगी के सामने सर्व रत्नोपस्थानम, मतलब सब प्रकार के रत्न क्या है, प्रकट हो जाते हैं। तो व्याख्या में दिया गया है, जब साधक में चोरी का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहां कहीं भी गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उनकी जानकारी में आ जाते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हो करके हम लोग देखते हैं, कुछ समय पहले ऐसी कोई साधु थे, वो क्या बोले थे कि यहाँ पर इतना सारे रत्नों का क्या है, भंडार है ऐसे करके, फिर लोग ले वो क्या बोलते हैं, बुलडोजर, ट्रक, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लेकर के पहुंच गए थे, है ना, उनके सामने में, लेकिन उनकी इसमें प्रतिष्ठा हुई थी क्या, नहीं हुई थी, तभी तो नहीं मिला, है ना। तो क्या है, मतलब जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसके सामने में क्या है, सारे रत्न प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि समुद्र में भी, या फिर किसी किसी स्थान पर क्या है, रत्न छुपे हुए होते हैं ना, जो गड़ा हुआ धन करके नहीं बोलते हैं,
तो इत्यादि सब के बारे में क्या है उसको पता चल जाता है। जहां कहीं भी क्या है बहुमूल्य रत्न होंगे उन सब के बारे में क्या है योगी को ज्ञान हो जाता है, तो उसकी जानकारी में आ जाता है। आया समझ में? ये वैसे उतना टफ है नहीं, है ना, ये वन लाइनर है, याद करने में भी इजी, बस इसमें कंफ्यूजिंग है सूत्र नंबर, तो उन सबको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अस्तेय के बाद क्या आता है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। मैम। तो ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्या है वीर्य लाभ, अर्थात क्या है सामर्थ्य का लाभ होता है। हमारी शक्ति किससे मापी जाती है? हमारे वीर्य से, है ना। हम तभी तक जवान हैं या तभी तक हम लोग वही शक्तिशाली हैं जब तक क्या है हमें वीर्य बचा हुआ है। तो जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया क्या है दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और क्या है शरीर में अपूर्व शक्ति का क्या है प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य किसी काम में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस इन सब चीजों को तो आप लोग एकदम देखे होंगे, अभी भी देखने को मिलता है ना। मतलब विरले लोग होंगे ऐसा जिन लोग क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन आप लोग मैम वॉइस ब्रेक हो गई। वीडियो ही ऑफ हो गया शायद मैम का। हाँ स्क्रीन भी ऑफ ही है। एक मिनट में मैसेज कर देती हूँ।
कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, पता नहीं चला है ना मुझे कि मैं लेफ्ट हो गई हूँ अभी से। मैम ब्रह्मचर्य का लाभ बता रहे थे आप। ब्रह्मचर्य तक पढ़े थे, अच्छा ठीक है, मैं आगे निकल गई थी। सुनीता का कॉल आया तब पता चला। एक मिनट ना, चलिए ब्रह्मचर्य तक पढ़े, वहां तक आप लोगों को समझ में आया? मैम यस एक बार मैम। दोबारा करवा दीजिए। अच्छा, हाँ देखो, क्या है, जब ब्रह्मचर्य की हमारी स्थिति दृढ़ हो जाती है तब क्या है, हमको सामर्थ्य का लाभ होता है। जैसे कि हम लोग ब्रह्मचारी के रूप में किनको जानते हैं, है ना, हनुमान जी को, है ना। तो हनुमान जी के पास कितनी शक्ति थी, है ना, उनका सामर्थ्य क्या था ये हम जान ही रहे हैं। और उसके बाद आप लोग अपने वो में भी करके देखिएगा, जैसे गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं, है ना, तो उन लोगों को क्या है, शुरू से इस तरह से करके ट्रेन किया जाता है। तो उन लोगों में क्या है, उन लोगों की जो शक्ति होती है वो अलग प्रकार की होती है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। तो जब ब्रह्मचर्य की शक्ति हमें आ जाती है तो मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर में क्या है, अद्भुत और अपूर्व शक्ति का क्या है, प्रादुर्भाव हो जाता है, जो साधारण मनुष्य किसी भी काम में क्या है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस चीज को आप लोग भी देखिएगा, मतलब नॉर्मल जो अभी के बच्चे हैं उनमें और जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज क्या है उसे समझ में आ जाता है। जैसे कि अखाड़े वगैरह के लोगों को भी देखिएगा, उन लोगों को भी क्या है, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए क्या है, प्रेरित किया जाता है। और नॉर्मल जो पहलवान है ना, जिन लोग रेसलिंग करते हैं, उन लोग वैसा करके नहीं करते। तो उन दोनों की शक्ति में भी क्या है, हमको अंतर दिखाई देता है। तो ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो क्या है, अद्भुत सामर्थ्य का लाभ हमको होता है। अब ब्रह्मचर्य के बाद पांचवा, सबसे पहले क्या पढ़े, अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब लास्ट वन हमारा जो यम है वो कौन सा है, अपरिग्रह। अपरिग्रह मैम। अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह में अब जब दृढ़ हो जाते हैं तब क्या होता है, जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। तो जब अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का क्या है, भली भांति ज्ञान हो जाता है। जब योगी में अपरिग्रह का भाव पूर्णतया स्थिर हो जाते हैं ना, मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक हम जब संचय करना छोड़ देते हैं तब उसे अपने पूर्व जन्मों की और वर्तमान जन्म की सब बातें क्या है, मालूम हो जाती है। अर्थात मैं पहले किस योनि में हुआ था, मैं उस समय क्या क्या काम किए, किस प्रकार रहा, ये सब क्या है स्मरण हो जाता है। और इस जन्म की भी बीती हुई सब बातें क्या है स्मरण हो जाती है। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए क्या है, योग साधन में प्रवृत्त करने वाला है। मतलब जिस योगी में क्या है, इसका भाव आ जाता है ना, मतलब परिग्रह में हम लोग दृढ़ हो जाते हैं। तब क्या है, पूर्व जन्म में हम लोग क्या क्या किए थे, किस योनि में थे, इन सबको जान जाते हैं। और अब अभी इस जन्म के अभी जो बातें बीत चुकी है वो सब क्या है उसके बारे में जान जाते हैं। और ऐसा सब करते हैं तो क्या है, तो क्या है, जन्म मरण से क्या है छुटकारा पा देते हैं। जैसे कि ये चीज किनको हुआ था, क्या बोलते हैं, जड़ भरत। मैं इसका कथा सुनाई थी ना आप लोग, मतलब बताई थी ना आप लोगों को, कहाँ पर बताई थी, अरे मृग वाला बताई थी ना कि जो भरत है उनको सब चीजों से वैराग्य हो जाता है, लेकिन वो एक उसमें फंस के रह जाते हैं, मृग में करके हैं। मुझे याद आ गया, आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पर, हिरण हाँ के बच्चे में मन हाँ फंस हाँ जाता है। हाँ, कहाँ पर एग्जाम्पल दी थी ये बताइए, इसको याद समाधि है? पाद के हाँ 40वें श्लोक के पास। हाँ, क्या था उसमें, 40वां श्लोक नहीं है। परमाणु परमाणु महत्ता करके था सर। हाँ नहीं है, वो नहीं है, किसको याद है, किसको याद है जी। मैम क्वेश्चन क्या है ये, मैंने सुना नहीं। जड़ भरत का एग्जाम्पल मैं दी थी है ना, एक इंद्रिय पढ़े थे। तो उसमें क्या है, हमारा मन बस बचा रहता है, फिर वो बाकी इंद्रियां क्या है विषयों से अनासक्त हो जाई रहती, फिर वो मन सब खींच करके बाकी इंद्रियों को भी विषयों की ओर ले जाता है। वैसे ही जड़ भरत के साथ क्या हुआ था, वो सारे सांसारिक विषयों से तो उसका ज्ञान वो हो गया है ना, मिट गया था, मतलब उन सब से वो अनासक्त हो गया था, लेकिन उसका मन किसमें लग गया था, उस मृग के बच्चे में। तो वही उसके क्या है, फिर पुनर्जन्म का कारण बना है ना। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा। तो वो जब अगले जन्म में जब
जन्म लेता है ना जड़ भरत का नेक्स्ट में हाँ भरत है वो सबको छोड़ करके वो मृग में आसक्त हो जाता है, फिर नेक्स्ट जन्म जब होता है ना तो वो जड़ भरत कहलाता है। तो उस समय वो जान जाता है कि मैं इस मृग के बच्चे के कारण क्या है आसक्त हुआ था करके, है ना। तो फिर वो क्या करता है एकदम ना चुपचाप रहता है कि, है ना, मतलब कुछ भी हो जाए कितना भी कुछ तो वो कुछ नहीं बोलता था। तो वही क्या है जो जितना भी कर्म वो किया रहता है ना उन सबको जान जाता है। क्यों? अपरिग्रह की स्थिति उसमें आ जाती है। तो पिछला जन्म में वो किस योनि में था, क्या क्या कर्म किया था, और इस जन्म का भी जो भूला हुआ बात है वो क्या है सब याद हो जाता है। ये सब क्या है जन्म मरण से छुटकारा कराने वाला और संसार से वैराग्य उत्पन्न कराने वाला होता है। वो जो जड़ भरत है ना तो वो क्या है मतलब फिर कुछ नहीं बोलता था, जैसी भी स्थिति में था, है ना। और उन सब से मतलब अभी तो उससे तो उसका क्या है वैराग्य हो ही जा रहता है। अब वो पिछले जन्म के बातों को भी क्या है जान जाता है। फिर क्या है उसको इसी जन्म में करके क्या है फिर मुक्ति मिलती है ना। तो यहाँ यमों की एक मिनट, तो यहाँ तक यमों की सिद्धि का जो फल बताया गया है उसके सिवा निष्काम भाव से, एक मिनट है, तो यहाँ तक यमों की सिद्धि का फल बतलाया गया है। उसके सिवा निष्काम भाव से यमों का सेवन करने से कैवल्य प्राप्ति में भी क्या है सहायता मिलती है। अब देखो इंडिविजुअल फल हम लोग देख लिए कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तब क्या होगा, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सबका पालन करेंगे तो ये अमुक अमुक फल हमको प्राप्त होगा। लेकिन यम का पालन करने से और क्या होगा, कैवल्य प्राप्ति में भी क्या है सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गया यम का एडवांटेज। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है जल्दी बताओ, फ्रॉम 35 टू 5 है 32 से मैम 40 तक। हैं फल बत पूछ रही हूँ जी, यम का 35 से 39। 39 तक है ना। हाँ अब यम के बाद क्या आता है नियम आता है। तो अब नियमों के पालन का फल बताते हैं, परंतु इस सूत्रों में पूर्ण प्रतिष्ठा की शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है उतना ही लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सूत्र में बाह्य सोच का वर्णन करते हैं, मतलब इसमें क्या है आपको एकदम पालन करना ही है ऐसा करके नहीं बोला गया। आप जितना श्रद्धा लगा करके जितना पालन करेंगे क्या है उतना ही फल आपको मिलेगा। जैसे कि अ, ये बता रही है ना एग्जाम में, मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं है ना तो एग्जाम क्वालिफाई तो सब लोग कर जाते हैं है ना, एक एक वन लाइनर क्लिक करना रहता है एक एक ऑप्शन में करके। लेकिन उसमें भी क्या है कुछ लोग पढ़ते हैं ठीक है सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को क्या है पढ़ाने के लिए भी आता है। मैं तो पढ़ रही हूँ लेकिन साथ में सामने वाले को भी पढ़ाने के लायक इतना क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो जितना देता है उतना ही क्या है उसको मिलता है। तो ठीक इसी के बारे में कहा गया कि ये जो नियम का यम का जो फल बताया ना तो उसमें साधक जितना उसका पालन करता है क्या है उसको उतना ही लाभ मिलता चला जाता है। तो नेक्स्ट में किसके बारे में बता रहे हैं, बाह्य शौच का। अब देखो शौच दो टाइप के होते हैं, पहला है बाह्य शौच और दूसरा है उसके बाद आंतरिक शौच। तो अब शौच के बारे में 40 नंबर के सूत्र से बता रहे हैं। यम के बारे में हम लोग पढ़े 35 टू 39, अब नियम के बारे में है 40 टू 45 है ना, सॉरी हाँ 45 तक आएगा। फिर उसके बाद अब इसके बारे में बोला गया है बाह्य शौच के बारे में, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। तो शौच के पालन करने से ठीक है, स्वांग जुगुप्सा, स्वांग मतलब खुद के अंग में, जुगुप्सा मतलब क्या है वैराग्य। ठीक है, शौच के पालन करने से अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है ठीक है। और परैर असंसर्ग, ठीक है, परैर मतलब दूसरों से और असंसर्ग मतलब फिर दूसरों से क्या है संसर्ग करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो शौच के पालन से इसके अब देखो बाह्य शौच के कितने एडवांटेज हो गए, 2 एडवांटेज।
अपने अंगों में वैराग्य हो जाएगा, और परह असंसर्ग मतलब दूसरों से संसर्ग करने की या लिप्त होने की क्या है, इच्छा नहीं होती। व्याख्या पढ़ते हैं। बाह्य शुद्धि के पालन से साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर उसमें भी क्या वैराग्य हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग जान लिए है ना, तो ये शरीर भी क्या है, इन सब चीजों से मिल करके बना है, ये सब गंदगी को देता है, ऐसा सोच के क्या है, खुद के अंग में वैराग्य हो जाएगा, उसमें आसक्ति नहीं रहती। और दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ भी क्या है, जब मेरा अंग ही इतने गंदगी से भरा हुआ है तो दूसरे का भी वैसा ही होगा, ऐसा सोच करके क्या है, संसर्ग करने की, उससे लिप्त होने की क्या है, इच्छा नहीं रहती, और उनके संग में भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती है। आया समझ में? यस और नो? Yes, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ये बाह्य शौच पढ़ लिए हम लोग 40 में। अब नेक्स्ट हमारा जो 41 है उसमें क्या है, भीतर की शुद्धि का फल बतलाते हैं। तो 41 नंबर के सूत्र में कहा गया है सत्व शुद्धि समनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। तो इसके सिवा सत्व शुद्धि, ठीक है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, फिर उसके बाद सौमनस्य, ठीक है, तो ये यहाँ पर मन, देखो सत्व का अर्थ किससे लिया गया है, अंतःकरण से, है ना। और फिर उसके बाद मनस्य, तो यहाँ पर रखिएगा मन में प्रसन्नता, ये कठिन है इस कारण से बता दी हूँ, है ना। फिर उसके बाद एकाग्र इंद्रिय, ठीक है, तो चित्त की एकाग्रता, ठीक है, सॉरी, एकाग्र करके बस, है ना, तो चित्त की क्या है, एकाग्रता। फिर उसके बाद इंद्रिय जय, तो इंद्रियां क्या है, इंद्रियों पर जाए जय, अर्थात इंद्रियां क्या है, बस में हो जाती है। और उसके बाद क्या है, आत्मदर्शन, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 भी होते हैं। तो बाह्य सोच से हमको 2 एडवांटेज हुआ, है ना। पहला क्या है, खुद के अंग में वैराग्य हो जाएगा, दूसरे के क्या है, संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहेगी। अब क्या है, अंतःकरण में जो मतलब अंतः सोच की जब स्थिति आती है तब उससे क्या है, 5 एडवांटेज बताए गए हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, अंतःकरण, है ना, बड़े रूप में करके देखिएगा। सांख्य दर्शन में क्या बोला गया है, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिला करके क्या बनता है हमारा, अंतःकरण। तो अंतःकरण क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। तो सबसे पहले इस कारण क्या आया, अंतःकरण की शुद्धि। अब अंतःकरण से छोटा मन में, है ना, तो मन क्या है हमारा, प्रसन्न हो जाएगा। अब चित्त ही क्या है, इधर उधर भटकता है, उसी को तो कंट्रोल में करना रहता है ना, तो चित्त क्या है हमारा, एकाग्र हो जाता है। अब इंद्रियां क्या है, विषयों की ओर जाती है, तो इंद्रियों को क्या है, वश में रखना है, तो ये चौथा। और फिर उसके बाद क्या है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता। जब ये सब चीज हो जाएगा तो क्या बोला गया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का ही क्या है, निरोध हो गया। तो निरोध हो जाएगा तो क्या है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तो अपने स्वरूप में अवस्थित होना मतलब क्या, किसका फल है ये, बोलो ना जी। सोच का। पहले अंतः सोच का, ठीक है, भीतर की शुद्धि का फल बतलाते हैं। क्या एडवांटेज होता है, टोटल 5 एडवांटेजेस है ना। पहला अंतःकरण की शुद्धि, दूसरा मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियां वश में, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। ये क्या है, 5 हमारे अंतः सोच के लाभ होते हैं। आया समझ में आप सभी को? यस मैम। यस yes, मैम। ठीक है, चलो, आप लोग बहुत होशियार हो गए हो, जल्दी समझ जाते हो। चलिए, मुझे खुशी हुई, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट मैम आप आते हैं समझाते सोच। हुए इतना ऐसा नहीं है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, वी आर दी को लर्नर, साथ में सीख रहे हैं हम लोग। अब बताओ, सोच के बाद क्या आता है, दूसरा हमारा जो नियम है वो संतोष। ठीक है। तो अब संतोष का फल बताया गया है, संतोषाद उत्तम सुख लाभ, ठीक है, संतोष से जिससे उत्तम दूसरा कोई अनुत्तम, ठीक है, जिससे उत्तम कोई या फिर जिससे बढ़ करके कोई सुख नहीं है, ऐसा क्या है, सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। जैसे कि संतोष से अर्थात चाह रहित होने पर जो अनंत सुख मिलता है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता, वह ही क्या है, सर्वोत्तम सुख है ना। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब चीजों में क्या है, मतलब जो भी है उसी में हम लोग खुश रह गए, तो वही क्या है, सबसे बड़ा सुख होता है। जैसे कि इस चीज को आप लोग देखे ही होंगे, है ना, स्कूल वाले एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक जन बच्चे का मार्क्स आता है 100 आउट ऑफ 99, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो मतलब 99%, और एक का आता है मतलब जो बैक बेंचर नहीं होते हैं, जिन लोग ले दे के एकदम पास होते हैं, तो उसके बाद भी क्या है, उन लोग एकदम खुश रहते हैं। और वो जो 99% आया वाला रहता है ना, वो इस चीज से दुखी रहता है, ये जो मेरा 1% था वो कहाँ पर कट गया, है ना। तो इस तरह का क्या है, संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आया समझ में? तो इससे बढ़ करके क्या है, दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं है। बोला भी गया है ना, मतलब कबीरदास जी ही बोले हैं शायद, कबीरदास जी या रहीम जी बोले हैं ना, वो धन गज धन बात धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन मूरी समान। तो हाथी के धन, गोधन मीन्स सॉरी गाय, और गज धन मीन्स हाथी, और फिर बाज धन मतलब घोड़ा। तो इन सब धनों का क्या है आपके पास, खान हो, लेकिन जब आपके पास संतोष नामक जो धन है वो आता है, तो ये सब क्या है, धूल के समान हो जाता है। आया समझ में? आया ना यस जी? यस हाँ ठीक है। चलिए, अब संतोष के बाद क्या आता है? तप हम्म, सोच, संतोष, संतोष के बाद तप। तो तप का एडवांटेज होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा टफ टाइप का भी है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 43 नंबर के सूत्र में कहा गया है, कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लोग कैसे होंगे, कायेंद्रिय शुद्धिर सिद्धि, तो ये दोनों क्या है, एक्सचेंज हो जाता है लिखने के टाइम पे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, थ्योरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो तप के प्रभाव से, ठीक है, ये तप के प्रभाव से अशुद्धि क्षयात, यहाँ पर ठीक है, ये है यहाँ पर से अशुद्धि क्षयात, तो अशुद्धियों का क्या है, क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ये हुआ पहला एडवांटेज, ठीक है। तब क्या है, शरीर और इंद्रियों की, काय मतलब क्या, शरीर, समकाय शिरोग्रीवम, शरीर और गर्दन ये सब कुछ सीधा करके बैठो, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो काय मतलब शरीर, और क्या है, इंद्रिय सिद्धि, ठीक है, इंद्रियों की क्या है, सिद्धि हो जाती है। तप करते हैं तो तप के प्रभाव से क्या होगा, अशुद्धियों का नाश हो जाता है, तब शरीर और इंद्रियों की क्या है, सिद्धि हो जाती है। इसको आप ही लोग समझ सकते हैं, है ना। योग प्रैक्टिस करते हैं शुरू में हम लोग, है ना, तो क्या है, बहुत सारी अशुद्धियां हमारे शरीर में रहती है, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करते ही जाते हैं, है ना, तो क्या है, मेल्ट होकर के पसीने के थ्रू इत्यादि के थ्रू क्या है, सारा जो टॉक्सिसिटी है बाहर निकल जाता है ना। तो शरीर और इंद्रियों की, हमारा शरीर का तो होता ही है, और इंद्रियों की क्या भी है, सिद्धि हो जाती है। आप लोग अपने आप में ही करके फील करते हैं इस चीज को। पहले सब लोग मतलब योग करने से पहले आप लोग कैसे थे और अभी कैसे हैं, कुछ परिवर्तन नजर आता है कि नहीं आता है आप लोगों को अपने आप में? यस मैम आता है। हाँ, तो वही चीज है। तो पहले क्या है, अशुद्धि का नाश होता है, फिर उसके बाद शरीर और इंद्रियों में शुद्धि हो जाती है। जैसे कि इसमें बोला गया है, स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम क्या है, तप है। स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने, ठीक है, अपने धर्म का पालन करते हुए, कैसे, जो आश्रम होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इत्यादि का स्वधर्म का अर्थ क्या होता है, भगवत गीता में स्वधर्म अर्थात अपना कर्म बोला गया है ना। भगवत गीता में धर्म का अर्थ कर्म से लिया गया है। तो अपने कर्म का पालन करने के लिए जो व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम क्या है, तप है। तो इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का क्या है, नाश हो जाता है, तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है। तथा तीसरे पाठ के 45वें, ये आगे बताया गया है ना, काय संपत्ति जो हमको प्राप्त होती है उसको, तो ये सब क्या है हमारे, तो उसमें जब काय संपत्ति प्राप्त हो जाए तो सूक्ष्म, दूर देश में और व्यवधान युक्त, अर्थात कोई वस्तु छिपी हुई है तो उस विषय को भी देखना, सुनना इत्यादि क्या है, इंद्रिय संबंधी सिद्धि भी हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे वो योगी के बारे में ही अभी पढ़े थे ना कुछ देर पहले, तो कहीं पर कुछ धन है, किसमें पढ़े, किसका एडवांटेज पढ़े हैं अभी? मैम संतोष। हाँ संतोष ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, संतोष प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, उसके सामने कोई धन भी छुपा है उसके बारे में उसको जानकारी हो जाती है। तो ये वही चीज है, जो व्यवधान युक्त स्थान में भी स्थित विषय को देखना, सुनना आदि इंद्रिय संबंधी सिद्धि भी उसको क्या है, प्राप्त हो जाती है। तो ये इंद्रिय संबंधी सिद्धि
और शरीर भी क्या है, वो भी सिद्ध हो जाता है हमारे तप के प्रभाव से। तप के बाद क्या आता है, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय हम करते हैं तो 44 नंबर के सूत्र में बताया गया है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। ठीक है, तो स्वाध्याय का पालन करने से क्या होता है, स्वाध्याय में जब हम लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो इष्ट देवता की भली भांति क्या है, साक्षात्कार हो जाती है। तो शास्त्राभ्यास, मंत्र जप और अपने जीवन का अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है उसी का क्या है, दर्शन हो जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में ही हम लोग देखे हैं, राक्षस हो चाहे देव हो, है ना, जैसे कि छोटे बच्चे कर लेते हैं ध्रुव। ध्रुव के बारे में जानते हैं ना आप लोग, जो ध्रुव तारा है उसके बारे में, तो उसको नारायण, सॉरी, नारद जी यस मैम। दिए थे द्वादश अक्षर का जाप करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, है ना। तो उससे करके वो क्या करता है, जब मंत्र जप करता है तो उससे क्या है, इष्ट देव है वो प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण श्री हरि साक्षात उनको क्या है, दर्शन देते हैं। तो जब हम स्वाध्याय का पालन करते हैं तो क्या है, हमको इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। शास्त्र का अभ्यास करने से मतलब पढ़ने से भी, केवल शास्त्रों का वो करने की, जैसे कि तुलसीदास जी, है ना, तो तुलसीदास जी को भी तो क्या है, भगवान का वो करके दर्शन हुआ था। वो उन्होंने क्या, किसका अभ्यास किया, शास्त्र का अभ्यास किया। तो उससे क्या है, क्या है जी, इष्ट देवता का संप्रयोग उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, और अपने जीवन का अध्ययन रूप, जब ये ज्ञान योगियों के लिए है ना, तो जीवन का अध्ययन रूप मतलब ज्ञान की, जब ज्ञान योगी क्या है, अपने में अवस्थित हो जाते हैं ना, अपने स्वयं का अध्ययन करते हैं, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा करके जान जाता है, तो वो भी क्या है, उससे भी इष्ट देव का हमको दर्शन होता है, अर्थात उसी में जाकर के मिल जाता है ना। तो इससे क्या है, इस प्रकार स्वाध्याय करने से हमको क्या है, इष्ट देवता का दर्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, इस ईश्वर प्रणिधान, है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ईश्वर प्रणिधान से क्या है, समाधि की सिद्धि हो जाती है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। तो ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर, ठीक है, ये देखो, योग साधन में आने वाले विघ्न, कहाँ पर पढ़े हैं, योग साधन में आने वाले विघ्न कितने हैं हमारे विघ्न, 9 मैम विघ्न। 9 9 है मैम। नंबर के सूत्र में दिया गया है। 30 31 समाधि पाद। कहाँ 13 नंबर में दिया गया है, 13 नंबर में तत्र यत्न अभ्यास है। 30 मैम, 30 ठीक है, 30। अच्छा ठीक है, मैम ठीक है, 30 30 ना, 30 30, हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, विघ्नों के बारे में चर्चा की गई है ना। तो उस विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि क्या है, निष्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसके साधन की परिणाम की चिंता नहीं करती, सब तो भगवान को क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, ऐसा करके और समर्पित कर देते हैं। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार क्या है, ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। और भगवान भी बोले हैं, है ना, भगवत गीता में 18वें अध्याय का 66 नंबर का या 61 नंबर का श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो सब धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, और तू फिर क्या है, मैं तुझको चिंता और एक मिनट, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, हाँ, तो मैं तुमको क्या है, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, शोक मत कर। तो ये क्या है, जो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर जो ईश्वर की शरणागति में चला जाता है तो उसको फिर क्या, परिणाम की चिंता नहीं रहती, उसकी चिंता कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो इससे भी क्या है, समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से यम और नियम का क्या है, कल से वर्णन किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग कल से पढ़ेंगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बारे में, फिर ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर, विदाउट आफ्टर प्रेयर हम लोग लेंगे, है ना। कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखों से हल्का से बंद, एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, दीर्घ ओम का उच्चारण, उसके बाद एक साथ एक स्वर में शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, परिवर्तन लगाइए, धीरे से फिर आंखें खोलिए। आप सभी को हरिओम। हरिओम मैम। हाँ, चलिए बताइए, आया आप सभी